नमस्ते। सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया के पीछे ना कुछ छुपे हुए नियम काम करते हैं। तो आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे और इन्हीं नियमों के राज को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि लगभग हर बच्चा एक ही पैटर्न फॉलो करता है? क्या ये बस एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मनोविज्ञान में, जिसे हम मन का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान आखिर है क्या? आज की तारीख में इसे सिर्फ मन का नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार का, मतलब जो काम हम करते हैं, जिसे देखा जा सकता है, और उसके पीछे चल रही मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे कि हमारी सोच और हमारी भावनाएं, इन सब का एक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। और मजे की बात यह है कि मनोविज्ञान हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी यात्रा शुरू हुई थी आत्मा के विज्ञान के तौर पर, फिर ये मन का विज्ञान बना, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और आखिरकार 20वीं सदी में इसने वो रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं, यानी व्यवहार का विज्ञान। मतलब कुछ ऐसा जिसे हम असल में देख सकते हैं और माप सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मनोविज्ञान के इस व्यवहार के विज्ञान का हमारे सीखने और सिखाने से क्या लेना देना है। यहीं पर इसकी एक बहुत खास ब्रांच, एक शाखा सामने आती है, और इसे कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के सारे सिद्धांतों को लेता है और उन्हें सीधे सीधे सीखने और सिखाने की दुनिया पर लागू करता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि हम सीखते कैसे हैं, ताकि हम जो सीखते हैं उसे और बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। दो शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, वृद्धि और विकास। लेकिन मनोविज्ञान की नज़र में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, वो दो शब्द हैं अभिवृद्धि और विकास। और विकास को अगर सही मायने में समझना है तो इन दोनों के बीच का अंतर जानना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इनमें फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। एक तरफ है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। ये पूरी तरह से मात्रात्मक है, मतलब इसे नापा जा सकता है, जैसे किसी का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। ये सिर्फ मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक भी है। ये एक ओवरऑल चेंज है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो पूरी जिंदगी चलता रहता है। इसे हम इंच टेप से नहीं माप सकते, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास का अंतर तो समझ आ गया, पर क्या ये विकास बस यूं ही किसी भी तरह से हो जाता है? जी नहीं, ये कुछ तय सिद्धांतों, कुछ नियमों के हिसाब से ही चलता है। देखिए, इंसानी विकास कभी भी बेतरतीब या अस्त व्यस्त नहीं होता। ये हमेशा कुछ तय पैटर्न और सिद्धांतों को फॉलो करता है। ये वही अलिखित नियम है जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। मनोवैज्ञानिकों ने ये साफ तौर पर कहा है कि जब कोई बच्चा विकास की एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है तो ये बदलाव हमेशा कुछ तय सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पक्का वैज्ञानिक सच है। आइए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं जो इस बात को एकदम साफ कर देगा। ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि विकास की एक तय दिशा होती है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन। ये सिद्धांत हमें बताता है कि विकास दो तय दिशाओं में होता है। पहला, मस्तकोधमुखी यानी सिर से पैर की तरफ। यही वो वजह है कि कोई भी बच्चा चलने से बहुत पहले अपने सिर को संभालना सीखता है। दूसरा, निकट दूर यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। हमारी रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास हमारी उंगलियों से पहले होता है। तो याद है हमारा शुरुआती सवाल कि क्या ये सब एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, यही वो विज्ञान है जिसके पीछे काम कर रहा है। और ये अकेला सिद्धांत नहीं है, ऐसे कई और सिद्धांत हैं, जैसे कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं। इसका पैटर्न तो सब में एक जैसा होता है, लेकिन हर किसी के विकास की रफ्तार अलग हो सकती है। और विकास हमेशा सामान्य चीज़ों से शुरू होकर खास चीज़ों की तरफ बढ़ता है। ये सब मिलकर विकास को एक पेचीदा लेकिन पूरी तरह से अनुमानित प्रक्रिया बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि विकास कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। और अगर हम इन नियमों को जानते हैं तो सोचिए कि हम सीखने और सिखाने के तरीकों को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये सवाल सिर्फ टीचर्स या माता-पिता के लिए नहीं,